आंटी आंटी क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ हाँ आंटी, अनुत्तर विमान में जो देव होते हैं ना, आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम। आंटी, अंतर विमान में जो देव होते हैं ना, जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ था कि वो मनोवर्गणा से आलाप सलाप करते हैं 1201 भाग 1 में, तो आंटी वो वचन व्यवहार नहीं करते? वो आपस में संभावना नहीं? मिलते नहीं, आपस में मिलते नहीं है ना, शैया हाँ, से उतरते ही नहीं है। तो जो करते हैं मन से ही उनका होता है। हाँ हाँ, तो उनका काय योग और वचन योग लगभग ना के बराबर ही है। खुद खुद भले ही ऐसे से कुछ बोल देते होंगे तो पता हाँ नहीं, आपस में वार्तालाप नहीं है, क्योंकि मिलेंगे ही नहीं तो वार्तालाप कैसे करेंगे। हाँ, ठीक है आंटी। और आंटी प्रवृत्ति नहीं है ना भाभी जी उनके? हाँ, क्या? काय योग की भी प्रवृत्ति नहीं है ना, वो तो जैसे सोए रहते हैं वैसे ही सोए रहते हैं ना। तो भी काइयों की प्रवृत्ति आनापान आदि तो है ही, हाँ वो है आनापान। काइयों की प्रवृत्ति कैसे नहीं होगी? हाँ ऐसे तो मन योग से भी वो उद्गल ग्रहण करते तो काय योग से करते होंगे ना। आंटी आंटी हाँ हाँ आंटी, जो पहला हाँ प्रश्न आंटी, दूसरा प्रश्न आंटी, पहले दूसरे और तीसरे आर्य में किसी को जाति स्मरण ज्ञान अगर हो जाए। एक मिनट वापिस बोलो ना। हाँ आंटी, मेरे भी नेट की प्रॉब्लम। आंटी, पहले दूसरे और तीसरे आर्य में अगर किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए और वो ये देखे कि पूर्व के भाव में वो साधु था, तो उसके उस वक्त फिर वो कुछ क्रिया तो कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर वो आगे का जीवन किस प्रकार से बीतेगा आंटी? मन में ईर्ष्या द्वेष, वहां भी चारण मुनि पहुंच जाते हैं, अप्रमत होकर जी वहां गिरते हैं, वहां से सिद्ध भी तो होते हैं। हाँ वो तो है आंटी, युगलिक को ये जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है क्या? अपेक्षा तो उनको, हाँ हाँ एकदम हो सकता है। हो सकने से। हाँ बोलिए आंटी आप। ज्ञान का ही तो भेद है, जाति स्मरण ज्ञान हो हाँ सकता आंटी, है। हो सकता है ना। हाँ हाँ होने एकदम। से वो उसके फिर व्यवहार में तो और परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब देखेगा कि पूर्व में मैं ऐसे संयमी जीवन अंगीकार किया था या ऐसा कुछ भी किया हुआ याद आ जाए, तो संभावना है कि और परिवर्तन आ सकता है। रहेगा वही मतिश्रुत ज्ञानी, पांचवा जीव स्थान नहीं आएगा, जैसे अपने को छठा नहीं आ रहा है ना इतने दिनों से पढ़ते हुए भी। हाँ आंटी, आंटी प्रश्न नंबर 1266। हाँ बोलो, तुम हाँ पढ़ो। आंटी, हाँ मैं पढ़ती हूँ आंटी। आंटी, वहां पे आपने अन्य तीर्थी का जो मिथ्यात्ववाद कहा बताए थे, तब नहीं आपने कहा। सबको खोलने दो, हाँ, एक मिनट पेज सबको। नंबर 232। हाँ बोलो। हाँ आंटी, आपने जब आप ये क्वेश्चन का उत्तर समझा रहे थे, तब आपने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि निर्यक भी मनुष्य जैसे दिखते हैं। हाँ ठीक है, तो आंटी मेरा मन में सवाल है कि चौथे आरा का समय था और निर्यक तो हुन संस्थान वाले होते हैं, तो उनको इतना भ्रम कैसे हो गया? क्योंकि कहाँ तो चौथे आरे के जो मनुष्य रहेंगे वो तो सुंदर रहेंगे, और निर्यक कितने हुन संस्थान वाले। हरिकेश मुनि कब थे? हाँ वो थे, वहां तो सारे ही हुंड है ना आंटी, मेरा मतलब हाँ, वो नहीं वही तो, उनके क्या बात था, कोई चीज देख रहे हैं अपन पिक्चर में, अगर लग रहा है कि कोई बहुत बदसूरत लोगों का एक झुंड खड़ा है तो सोचते हैं भाई होता होगा ऐसे, तभी तो वो पूछ रहे हैं कि अन्य तीर्थ में आपस में चर्चा हो रही है कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मनुष्य ठस भरे हुए हैं। हाँ आया, ठीक है ठीक है। और आंटी वो आंखों से एक और क्वेश्चन आंटी, 1410 हाँ पेज बोलो नंबर क्या? बताती हूँ आंटी। हाँ आंटी बताती हूँ आंटी, उसमें आपने पार्श्वनाथ भगवान के भगवान के जो शिष्य थे, उन्होंने भगवान से जब वो उनकी सर्वज्ञता प्रदर्शित हो गई थी, तब उन्होंने वो 4 याम धाम को छोड़कर 5 महाव्रत रूप स्वीकार कर लिया। तो मन में प्रश्न, क्या यहाँ पे उनकी दीक्षा छेद हुई क्या आंटी? दीक्षा छेद नहीं होगी, बड़ा छेदोपस्थापनीय चारित्र, बड़ी दीक्षा दी गई। हाँ तो हम लोग ये कहते हैं ना कि पुरानी दीक्षा का वो समय चला गया, वो छोटे बन जाएंगे। हाँ वो भी मन में आया था। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। और क्योंकि बड़ी दीक्षा जिसकी बाद में होगी वो छोटा रहेगा ना। हाँ 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 वही वही। और आंटी आखिरी प्रश्न है आंटी, आंखों से जो पानी आता है, चाहे वो निर्यक के आओ या देवियों के आओ या हमारे आओ, वो आंखों का पानी क्या है आंटी? शरीर में रहा हुआ आपका ही है। वो शरीर में रहा हुआ आपका है? शरीर में 6 काय के जीव है ना।
हाँ 6 काय बताए हैं, तो उसमें अपकाय है, अपकाय रूप परिणत हो रहा है। पेट में से भी तो पानी आदि मल मूत्र आदि के हाँ रूप में निकलता है ना। हाँ सचिति माने आंटी? इसको सचित नहीं हाँ होगा। नहीं सचित ना आंटी। पेट के ताप से उष्णता आ जाती है, फिर भी कभी हाँ पूछा नहीं कि सचित है ठीक या चित। तुम जा रही हो ना, इससे पहले तो पूछ लेना। है। हाँ ठीक है, ओके आंटी, कृपा आंटी, बहुत कृपा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, कर्म का नियम है कि जब तक निमित्त नहीं मिलता है तब तक विपाक में नहीं आता है। हाँ, कोई भी ऐसा? कर्म के विपाकोदय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, हाँ 5 कारण हो तभी कर्म का विपाकोदय होता है, अन्यथा और प्रदेशोदय के मान एक नहीं भी तो अगर अभाव, वो भाव नहीं आए, कोई कर्म अभी बांधा हुआ उदय में आना है लेकिन वैसे भाव आ नहीं रहा है, निमित्त नहीं मिल रहा है, तो नहीं उदय में आएगा। वो निकाचित है तो जरूर निमित्त मिलेगा ही। हाँ हाँ, तो फिर और भाभी जी भाव सब आएंगे। खाली कहीं सोच लें कि खाली भाव की प्रमुखता है, ऐसा नहीं। पांचों का संयोग द्रव्य है, जीव द्रव्य है, उसके स्वयं के कर्म भी तो द्रव्य है, कर्म लताएं भी, वो कर्म बंधे हुए हैं, जो भी साता वेदनी कर्म, मंत्राय कर्म आदि जो कर्म बंधे हुए हैं, तो वो द्रव्य है। क्षेत्र अनुकूल है, मान लो कोई अनुत्तर विमान में है और उसके कोई निमित्त मिले कि कोई उसको ताना दे, वो सब उसको वहां मिलेगा ही नहीं। क्षेत्र अनुकूल नहीं है तो उस जगह होगा नहीं। काल भी अनुकूल चाहिए, पहला दूसरा आ रहा होगा तो उन लोगों को काल का निमित्त नहीं मिलेगा। उस वक्त जीव उत्पन्न हुआ है तो ये निमित्त मिलेगा कि भाभी जी नेट की प्रॉब्लम वो है। दो ही रहेंगे शांत। भाभी जी इसके आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है? कट कट के आ रही है, अब आ ही नहीं रही है। अन्नपूर्णा मेरा है या भाभी जी का है? आंटी का है, आंटी का है। तो बाहर जल्दी क्यों पहुंचेगा? नहीं मैं 2 मिनट चेंज रीडिंग दो ना, फिर मैं क्वेश्चंस। आंटी शोभा आंटी, हाँ शोभा आंटी पेज नंबर 153, रीडिंग क्वेश्चन नंबर 66। रीडिंग स्टार्ट कर दो। हाँ आंटी करवा रहे हैं। 6693 हाँ 93। 92 से पढ़ देती हूँ ना, वापस असहयोगी भंग भी आ हाँ जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ 6692 ताली आदि के मूल के जीवों में लेशिया के असंयोगी 6 भंग कौन से हैं? पहला कृष्ण लेसी एक, दूसरा नील लेसी एक, तीसरा कापोत लेसी एक, चौथा कृष्ण लेसी बहुत, पांचवा नील लेसी बहुत, छठा कापोत लेसी बहुत। 6693 ताली आदि के मूल के जीवों में लेशिया के 2 संयोगी 12 भंग कौन से हैं? पहला कृष्ण एक नील एक, दूसरा कृष्ण एक नील बहुत, तीसरा कृष्ण बहुत नील एक, चौथा कृष्ण बहुत नील बहुत, पांचवा कृष्ण एक कापोत एक, छठा कृष्ण एक कापोत बहुत, सातवां कृष्ण बहुत कापोत एक, आठवां बहुत कापोत बहुत, नौवां नील एक कापोत एक, 10वां नील एक कापोत बहुत, 11वां नील बहुत कापोत एक, 12वां नील बहुत कापोत बहुत। प्रश्न 6694 साली के मूल के जीवों में लेशिया के 3 संयोगी 8 भंग कौन से हैं? पहला कृष्ण एक नील एक कापोत एक, दूसरा कृष्ण एक नील एक कापोत बहुत, तीसरा कृष्ण एक नील बहुत कापोत एक, चौथा कृष्ण एक नील बहुत कापोत बहुत, पांचवा कृष्ण बहुत नील एक कापोत एक, छठा कृष्ण बहुत नील एक कापोत बहुत,
7वां, कृष्ण बहुत नील बहुत कापोत एक। 8वां, कृष्ण बहुत नील बहुत कापोत बहुत। आंटी 6695। हाँ बोलो, प्रश्न अब लेना है? बोलो, अब आवाज आ रही है ना? हाँ 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 आंटी प्रश्न लेना है? हाँ, ये देखो भंग पढ़ रहे थे, कृष्ण बहुत नील बहुत शाली के मूल के जीव है, कौन उन्हें कुछ बोलता और है? विनीता तुम्हारा प्रश्न चल रहा था ना, कोई निमित्त उस भव का है भी नहीं, पिछले जन्मों के कोई निमित्त उनको मिल गए, अध्यवसाय वैसे उनके रेव में कृष्ण ले श्याम है, एक इंद्रिय जीव, उनके विचारों को देखो, सब कोई उपाय है, उनको कोई बोध भी नहीं मिल रहा है, ऐसी गति में ऐसे एक इंद्रिय में जाके उत्पन्न हुए हैं, तो बिना बोध के वो जीवन पर्यंत कृष्ण नील कापोत में भी रमन कर सकते हैं, वो जीव करते ही हैं, एक तेजो तो थोड़ी देर के लिए आती है, उससे मंद होंगे कश्यप आए तो नील निरंतर मुहूर्त में अध्यवसाय परिवर्तित होते हुए भी जीवन पर्यंत अनंत काल तक जीव इन 3 अशुभ लेशाओं में रहते हैं, तो यदि मनुष्य भी रहे अशुभ लेशाओं में लंबे काल तक, क्या बड़ी बात है, जब तक उन्हें धर्म का सानिध्य नहीं मिलता है जीव परिवर्तित नहीं हो सकता है। हम सब अपने आप को उत्तम मान रहे, दूसरों की बैठ के निंदा करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, स्वयं को देखो खुद कैसे हैं अपन, खुद कैसे कर्म बांध के आए, दूसरे को ब्लेम दे कि वो ऐसा है, उसने कटु वचन कह दिया इसलिए हुआ, निमित्त तो स्वयं है ना। एक इंद्रिय को देखो, उनका अनंत जीवों के हालत देखो, संसारी जीवों की, सिद्धों से तो अनंत गुण आए, सिद्धों को छोड़ दो तो संसार में तो अनंत जीव निरंतर 3 लेशिया में रहते हैं, अपने को भी छोड़ दो तो भी ठीक है। हाँ बोलो, हो गया विनीता तुम्हारा? हाँ नहीं भाभी जी, मेरा ये प्रश्न है, जब वो अगर प्रदेशोदय से वो चले जाते हैं तो इसका मतलब ये वहां कोई बहुत ही अशुभ कर्म हो और उसको निमित्त नहीं मिला, तो प्रदेशोदय से चला जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। नहीं जाएगा ही नहीं ना, निकाचित है तो भोगना ही पड़ेगा, बीच में एक बार निमित्त मिलेगा ही अवश्य। नहीं ऐसा सपोज नहीं हो, भगवान महावीर तो बहुत उच्च कोटि की साधना कर रहे थे, पूर्व जन्मों के थे, निमित्त मिला ना उनको, ग्वाले का मिला और भी बहुत निमित्त मिले। नहीं मेरा यहाँ प्रश्न है कि निकाचित नहीं है और पर है गार्ड, पर निकाचित नहीं है, निकाचित से एक कैटेगरी लो है तो निकाचित नहीं बंदे। अब मेरा प्रश्न यह है, उसको निमित्त नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना, तब तो निमित्त नहीं मिलना। हाँ, तो फिर साधना के द्वारा उसने परिवर्तित किया ना, सामान्य और निडर था, उसने संक्रमण आदि से परिणामों को शुभ रख के बदला, अपन कुछ तो कर ही रहे हैं, निकाचित को नहीं बदल पा रहे हैं, बाकी तो बदल ही रहे हैं, शुभ भी तो डाल रहे हैं। अब आप पढ़ा रहे हैं उतनी देर तो बहुत ही जबरदस्त भाव रहते हैं, सब पढ़ाते हैं, वैसी कोई बात नहीं है, बाद में उत्थान आ भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मन में आर्त ध्यान भी आ जाता है, लेकिन ठीक है मात्रा बहुत कम होती है। पुरानी बात है, सांप ये जो कषाय होते हैं, अशुभ लेशियाएं होती है, सांप सोया हुआ है तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सपेरे का दृष्टांत देते हैं ना 11वें जीव स्थान में, एक सपेरा था, सोचा ये सांप मरा हुआ है या बेहोश है, वो सोया हुआ था, उसने उठा के जेब में डाल लिया, काफी देर तो पड़ा रहा उसने, फिर सपेरे को ही डंस लिया, तो वही हालत कषाय की होती है, जब तक उपशांत है, नहीं उदय आई, अच्छे अच्छे निमित्त के सांगति में बैठे रहते हैं, गुणवान साधु साधियों के पास, अभी तो और मौका है 5 महीना बहुत जाने का। हाँ अच्छा भाभी जी, संक्रमण क्या हर समय ही होता रहता है क्या? हर समय, एवरी मोमेंट? हर समय 8 करण प्रवर्तित होते रहते हैं आत्मा पर, लेकिन ये गुण श्रेणी रचना विशेष रूप से अपवर्तनाकरण, अब ये सब संकित आने के बाद अधिक होते हैं। अच्छा, और हर नैरिक को जाति स्मृति ज्ञान थोड़ी होता है भाभी जी? नहीं किसी जाति स्मृति ज्ञान तो वहां आने के बाद होता है ना, नरक में जाने के बाद, पहले थोड़ी कोई जाति स्मृति ज्ञान, वो तो होता नहीं है, तो वहां जाके अगर जाति स्मृति ज्ञान होता है तो मिथ्यात्वी को भी जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। हाँ, मिथ्यात्वी को भी होता ही है जाति स्मरण, ज्ञान विशेषण, ज्ञान शब्द नहीं लगाना चाहिए, जाति स्मरण हो जाता है। शास्त्र में कहीं भी जाति स्मरण ज्ञान शब्द है ही नहीं, अपन बोलचाल में बोल देते हैं, वो गलत, ये जाति स्मरण ही बोलना चाहिए। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा समझ लो मन में कि वो ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि के लिए सिर्फ जाति स्मरण शब्द, तो भगवान कहीं भी जाति स्मरण ज्ञान कहा ही नहीं है, सब जगह जाति स्मरण ही कहा है। अच्छा, तो भाभी जी ये जाति स्मरण आता है वो तो शुभ भावों में ही आएगा ना? हाँ। तो विभंग ज्ञान भी तो शुभ भावों में ही आता है, अत्यंत शुभ भावों में आता है। वो भी तो साधना करते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव अन्य तीर्थिक
नवग्रह तक पहुंचते हैं ना। नहीं, मैं नरक की बात कर रही हूँ। नरक में भी तो परिणाम आ जाते हैं, विभंग तो लेके ही जाते हैं। उत्पत्ति आयु के लेके जाना मतलब उत्पत्ति के समय ही हो जाता है, आयु का उदय होते ही बाटे बहते में ही हो गया। बाटे बहते में उपयोग रूप नहीं रहता है कि एक दो समय में क्या उपयोग जाता है। अंतर मुहूर्त का काल चाहिए जीव को, छद्मस्त को उपयोग के लिए। तो वहां होता तो यही विभंग, वो तो देख के उसको काम में लेते हैं, फिर लड़ाई के लिए अवधि से देखेंगे दूर व्यक्ति है, ये वो कर रहा है, द्वेष आएगा उससे, फिर लड़ने चले जाएंगे। तो भाभी जी ये है ना? नहीं, हाँ अच्छा भाभी जी, जाति स्मृति में, ज्ञान में नहीं, जाति स्मृति के अंदर जैसे पूर्व भोगों को देखते हैं तो कोई कोई ये भी तो रियलाइज हो जाता है कि मैंने ऐसे किया तब नरक में आया हूं, तो अब मैं क्यों करूं, वो भी तो भाव आ जाते हैं। तो सम्यक दर्शन भी तो प्राप्त करते हैं विनीता माँ जी। हाँ, ये तो एक आश्चर्य ही लगता है भाभी जी, आश्चर्य लगता है। अपने यहाँ कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, और ऐसे वातावरण में भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो ये तो मतलब अपन लोग, अपन आपको नहीं, हम लोग को सीखने लायक बात है ये। नहीं तो बहुत दुखी जीव होता है वो अधिक धर्म ध्यान करता है। ये भी अगर बात सोच हो जाती है, उसमें समझ आ जाती है, तो वो सोचता है ये मेरे ही पूर्वकृत कर्म है। सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो कोई निमित्त को दोष नहीं देगा स्वयं के। मान लो कि क्षणिक राजा को कौणिक दुख देता था, तो चेलना के भी तो असाता वेदनी का उदय था। परिवार में कोई एक को दुख हो तो सबको दुख क्यों होता है? क्योंकि ममत्व है उनसे, अपने बच्चे होते हैं, अपने परिवार वाले होते हैं। एक बच्चे को बुखार आए तो अपन कैसे आकुल व्याकुल हो जाते हैं। हाँ, पर भाभी जी ये ज्ञान से ही पता चलता है या रियलाइज होता है, या उसके प्रति अपने फिर और ज्यादा वो होते हैं कि भाई इतने अशुभ कर्म बंद रहे हैं, अब इसको काट सकते हैं, कर सकते हैं। अंदर ये ज्ञान नहीं होता तो ये कभी रियलाइज ही नहीं था। ये कभी पहले जब हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे, आज से 20 साल और बैठे बैठे निंदा करते ना। मान लो दो जन में कोई मनमुटाव चल रहा है तो अपन एक की साइड लेके निंदा करते रहते दूसरे की। करते ही थे। तो तटस्थ भाव, ठीक है जो हो रहा है होने दो। हाँ, तो इसीलिए ज्ञान की इतनी महत्ता। हर चीज अपने बस में नहीं है ना। वासुदेव भी तो कहाँ जन्मे, जेल में जन्मे। हाँ, सही। बस भाभी जी ऐसे ही बोध देते रहिए, तारते रहिए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, आपके प्रति मैं ज्यादा क्या बोलूं, बोलने लायक ही नहीं है। पर मैंने आप व्हाट्सएप चेक करिएगा। ठीक है भाभी जी, हो गया। कृतज्ञ। हाँ प्रियंका। आंटी आपने बताया था कि मेरू पर्वत से प्रथम मंडल सूर्य का 884 योजन दूर शुरू होता है। 44,820। हाँ आंटी, तो वही आपने एक बार ये बताया था कि 884 योजन दूर शुरू होता है प्रथम बुक में। 84 नहीं, 44,820 योजन दूरी से शुरू हो रहा है। 44,820 योजन दूरी से ना। हाँ, इसमें सुदर्शन सेठ के काल विषयक प्रश्नोत्तर में वही दे रखा है, तो वही मेरे को डाउट हुआ कि कौन सा वाला सेठ। नहीं 44,000 आंटी। तो इसमें जो टोटल मंडल होते हैं वो जम्मू द्वीप में भी गए हुए हैं ना थोड़े मंडल तो। लवण समुद्र में। हाँ, लवण समुद्र में। हाँ, जम्बू द्वीप बहुत छोटा है इसलिए इसके मंडल यहाँ नहीं समा रहे थे, लवण समुद्र में गए। आगे के द्वीप समुद्र सब बड़े बड़े हैं, उनका परिवार और मंडल सब उसी में समा जाते हैं। यहाँ का जो तारा रूप परिवार है वो भी लवण समुद्र में गया हुआ है। लवण समुद्र में 4 चांद 4 सूर्य, उनका पूरा परिवार में ही समा गया है। अच्छा आंटी, तो इसको जम्मू द्वीप में कितने मंडल हैं और लवण समुद्र में कितने मंडल, इसका खुलासा है? हाँ, ज्योतिष चक्र का थोपड़ा है। 64 मंडल जम्बू द्वीप में है और शेष कितने बचे? 184 में से 119 होंगे। 64 माइनस करो। 119 आने चाहिए। 184 मंडल है ना सूर्य के। 65 मंडल जम्बू द्वीप में है तो 119। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी 65 मंडल जम्बू द्वीप में या 64 मंडल जम्बू? 65 मंडल जम्बू द्वीप में है और 119 मंडल लवण समुद्र में। अच्छा ठीक है आंटी। सेकेंड बुक में पेज नंबर 171। कौन सी बुक? सेकेंड बुक। हाँ पढ़ो तुम। 171 सब खोल लीजिए। प्रश्न नंबर 3843। हाँ बोलो
आंटी इस पे ये दिया है ना, अतीत काल में कितने जीव मुक्त हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अतीत काल में एक निगोद के अनंत भाग में जितने जीव आते हैं उतने जीव मुक्त हुए हैं। और सेकंड पॉइंट है, अनंत काल बाद भी सर्वज्ञ यही उत्तर देंगे कि एक निगोद के अनंत भाग जीव जितने मुक्त हुए हैं। ये समझ में नहीं आया आंटी। भाई अनंत काल बाद भी अभी सर्वज्ञ को पूछा गया तो यही जवाब दिया था, अनंत काल बाद भी यही होगा। तो जितने जीव हैं, ये एक आश्चर्य की बात है ना। इसीलिए कहा जाता है कि घटे न राशि निगोद की, बढ़े न सिद्ध अनंत। सिद्ध कितने अनंत है, निगोद कितने अनंत है, तो उनकी राशि घट ही नहीं रही है, न बढ़ रही है। आंटी पर जो निगोद का एक जीव अगर सिद्ध होता है तो फिर राशि थोड़ी घटेगी बढ़ेगी, या कैसे समझेंगे? नहीं, राशि अनंत की राशि नहीं घटेगी ना, वो अनंत से असंख्यात नहीं होंगे। यहाँ ये आशय लेना, एक दो को नहीं गिनना है। अच्छा अच्छा, मतलब वो अनंत है तो वो अनंत ही रहेंगे। हाँ, तो जो आंटी अनंत भी वो इतने प्रकार के होते हैं, उसमें भी हमेशा वही वाला अनंत का प्रकार वही रहेगा। आठवां अनंत बहुत बहुत विशाल है, असीम है, तो वो न खत्म नहीं होता है। सिद्ध भी आठवें जितने हैं, जीव राशि भी आठवें जितनी है, सिद्धों से जीव राशि अनंत गुणा है, सदैव वो अनंत गुणा ही रहेगी। इसमें आश्चर्य मत करो, सर्वज्ञ का विषय है, ज्ञान में देख के बता रहे हैं। जब इतना सिंपल, भूतकाल कभी भविष्य काल कभी खत्म होगा, वर्तमान बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, कभी खत्म होगा, इसमें तो अपन आश्चर्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें नहीं भी कर रहे हैं। आश्चर्य इसमें भी नहीं था, थोड़ा सा वो राशि का और वो एक दो का पॉइंट। नहीं, कईयों को अपना एकांत में अनुप्रेक्षा करो तो लगेगा कि ऐसे कैसे संभव है, एक जीव गया, दो जीव, 108 अनंत जीव जाएंगे, फिर भी उतनी का उतनी रहेगी। हाँ, भगवान कह रहे हैं उतनी रहेगी, अनंत से बड़ी कोई चीज ही नहीं है, किससे उपमा दे के बताए। हाँ आंटी, फिर अनंत में भी 8 प्रकार क्यों है? अनंत तो अनंत ही है ना, जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत अनंत 9 प्रकार के हैं। 9वें अनंत के लिए कहते हैं, कुछ आचार्यों की धारणा है कि जो 8वें अनंत में जो संपूर्ण चीजें आ गई, उसमें फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन के पर्याय मिलाओ तो 9, तो कोई चीज वैसी है नहीं। ये जितनी भी संख्या आ रही है अपने पास, सभी जो बड़ी संख्या है 8वें अनंत जितनी आ रही है। तो आंटी वही डाउट आ रहा है कि अनंत कितने प्रकार के? अनंत तो अनंत ही है ना। नहीं, तो अनंत अनंत में भी बहुत प्रकार के हैं। चौथे अनंत जितना कुछ और अलग है, 5वें जितना भेद है, 8वां अनंत सबसे बड़ा है जो उपलब्ध वस्तुओं के लिए। ठीक है आंटी। आंटी, और पेज नंबर इसी बुक का 160, प्रश्न 3789। हाँ बोलो आंटी, ये सोधर्म कल्प यावत ईषद प्रागभारा पृथ्वी में वर्ण सहित और वर्ण रहित द्रव्य अनोन्य बद्ध यावत अनोन्य संबंध है। इसका क्या आशय है? इसका आशय पढ़ो आंटी। हाँ पढ़ो। इसका आशय यह है कि सोधर्म कल्प आदि में शरीर, कर्म, श्वास उच्छ्वास आदि सभी प्रकार के पुद्गल वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सहित हैं। वे पुद्गल वर्णादि रहित जीवों से अनोन्य बद्ध यावत अनोन्य संबंध है। लोक ठसाठस भरा हुआ है ना पुद्गलों से, सभी प्रकार के पुद्गल है, सभी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं, कर्म के कार्मण वर्गना, औदारिक विक्रिय आदि वर्गनाएं, आनापान की वर्गनाएं, सभी से भरा हुआ है। और जो वर्ण जीव क्या है, अरूपी है। जीव में तो वर्णादि नहीं है, अरूपी जीव उनसे अन्योन्यबद्ध परस्पर, जैसे ना पानी में दूध एक में एक मिला हुआ रहता है, वैसे मिला हुआ है। तो आंटी, ये अनोन्य बद्ध यावत अनोन्य संबंध, इसके बीच में क्या है? और खोलो पहला भाग में इसका, मेरी डिस्टरबेंस है, एक बार रीडिंग कर ले। हाँ ठीक फिर है। पेज पर खोलो। हाँ शोभा आंटी। हाँ, 6695। भंते, साली आदि के मूल का जीव मूल रूप में लगातार कितने काल तक जन्म मरण कर सकता है? गौतम, जगन्य अंतर्मुरत उत्कृष्ट असंख्य काल तक। 6696। भंते, काल तक, क्योंकि प्रत्येक शरीरी जीव है, पहले आ गया ना, प्रत्येक शरीरी जीव उस रूप में असंख्य काल तक रहेगा। वनस्पति अगर अनंत काल तक रहती है तो फिर वो निगोद बनेगा, वापस प्रत्येक शरीरी बनेगा, ऐसे गमनागमन करते हैं। भंते, क्या सर्व प्राण, सर्व भूत, सर्व जीव
और सर्वसत्व साली आदि के मूल के जीव रूप में उत्पन्न हो चुके हैं? हाँ गौतम, अनेक अथवा अर्थात अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं। साली वर्ग 2 से 7 उत्तेशक 6697 भंते साली व्रीहि यावत जवजव इन सबके कंद रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? गौतम, कंद के विषय में समग्र कथन मूल के समान कहना चाहिए। इसी प्रकार तीसरे स्कंद उद्देशक, चौथे त्वचा उद्देशक, पांचवें शाखा उद्देशक, छठे प्रवाल कपोल उगता हुआ पत्ता उद्देशक और सातवें पान उद्देशक का कहना चाहिए। नोट, कैसी आश्चर्य की बात है कि उगता हुआ पत्ता प्रवाल भी हवाई जहाज के समान तेजी से बढ़ता हुआ उत्कृष्ट पृथक धनुष का हो जाता है। साली वर्ग के 8 से 10 उद्देशक 6698 बनते सबको एक बार लिखिए, पहले उद्देशक के नाम, 5 मिनट लगेगी, फिर होमवर्क में कंप्लीट करना। सब उद्देशक के लिख लो, मूल, कंद, उसके बाद स्कंद, चौथा त्वचा, 4 के लिख लो। उनके सामने लिखो जब सब पॉइंट्स जो मूल के विषय में कहे गए थे। देखो किस क्या लोगे, प्रत्येक शरीरी है या साधारण शरीरी है? 4 बोल लिख लिए सब कोई? पहला मूल, दूसरा कंद, तीसरा स्कंद। ये सब क्रमशः उत्पन्न होते हैं, पहले मूल होगा, फिर कंद आएगा, फिर स्कंद होगा वनस्पति में। स्कंद के बाद में त्वचा, चौथा, पांचवा शाखा। इनके सामने लिखो मूल की स्थिति कितनी कही गई थी। देखो इसमें 6684 में जगन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की गई है मूल की स्थिति। तो कंद की भी नहीं, सॉरी, उत्कृष्ट स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट पृथक वर्ष है इसकी स्थिति। चलिए ये तो हो गया इसके। इनके एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं? जगन्य 1 2 3, उत्कृष्ट असंख्य ही उत्पन्न होते हैं। तो कंद के सामने भी लिखो यही सब बातें, और उत्पल कमल से जोड़कर और भी लिख लेना इनकी बातें। आगति कहाँ की है? पॉइंट 1 में देखिए 6687 में मनुष्य, तिर्यंच और देव गति है, किंतु शाली, ब्रीहि, गेहूं आदि के मूल की आगति मनुष्य, तिर्यंच ही बताई है। तो मूल के कंद के आगे आगति लिखो मनुष्य और तिर्यंच, क्योंकि ये प्रशस्त वनस्पति नहीं है कंद, इसलिए खाली मनुष्य और तिर्यंच गति से आ रहे हैं, देव गति से नहीं आ रहे यहाँ पर। और गति भी कितनी है? मनुष्य और तिर्यंच लिखो। इनकी स्थिति पृथक वर्ष पहले ही बता दी थे, आगे हो गया। इतने ही बोल लिखे हुए हैं। भंग भी इनमें लेशिया कितनी होगी? 3 लेशिया ही होगी। 3 लेशिया के कितने भंग बनेंगे? 26 भंग बनेंगे। 26 भंग बनाओ, कोशिश करो सबको ही जल्दी। सब में लिखो कंद का जीव, शाली के कंद का जीव यानी चावल के कंद का जीव, अपन जो चावल खाते हैं वो सचित है, अचित है? अचित है ना? नहीं, अचित है, अचित है। अचित है। चावल को उबाल के वो सब खेती लेके कर देते हैं ना, वो अचित है चावल। तो जब वो चावल सचित थे तो देखो कितने कितने दाना एक है, और कितने जीवों का विनाश होता है, कितने जीव मरते हैं तब एक दाना चावल उत्पन्न होता है। कंद के जीव के सामने बना रहे हैं भंग। असंयोगी 6 भंग लिखो, चावल के कंद के जीव की लेशिया के भंग, कि उनके परिणाम कैसे थे उस चावल का जीव जो अपन एक दाना खा रहे हैं। अभी तक तो कंद तक पहुंचे हैं।
एक जीव रहा तो कृष्ण लेशी एक था, या नील लेशी एक, या कापोत लेशी एक। 6692 इनमें जबरदस्ती रस उत्पन्न करो लिखने के लिए। भगवान ने जब ये फरमाई है ये वाणी, अपने को तो देख देख कर लिखना है। कौन कौन लिख रहे हैं? मैं। आप अनम्यूट है, बोल सकते हैं, और बोलो, कोई तो मैसेज भेजो। लिख रहे हो सब कोई? हर्षा जी लिख रहे हैं, जयश्री भाई, कांता भाई लिख रहे हैं। वीडियो देखूं किसके ऑन है, दिख रहे हैं क्या? अलका जी का आया है जवाब। आंटी प्रियंका जी का भी आया यस, श्रेया जी का भी आया, रिंकी जी का भी आया। हाँ मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छी बात है मैम, देख रही हूँ। प्रभा भाई का आया है। सब चिंतन करते हुए लिख रहे हैं ना। चावल के जीव के कंद, अभी तक तो चावल बना ही नहीं है, उसके पहले देखो अवस्था। स्नेहा जी बन रहा है? स्नेहा जी नहीं बन रहा है। अनुप्रेक्षा को बढ़ा के लिखिए इसमें। चावल के जब तक वो कंद अवस्था में है तो उसकी लेशियाएं हैं, उनमें 3, सब संश्लिष्ट परिणामी है। चावल को, चावल पवित्र धान माना जा रहा है, पूजा आदि में भी लोग इसको काम में लेते हैं। चावल, गेहूं, तिल जो ये पवित्र धान माने गए, लेकिन उनके परिणाम उन जीवों के देखो, उसका बनाव असंयोगी। अगर एक ही जीव है स्नेहा जी, तो वो कृष्ण लेशा वाला भी हो सकता है, नील वाला भी, कापोत वाला भी। अपन अभी यहाँ जितने जीव हैं सभी कौन सी लेशा में? जरूरी नहीं है कि सभी एक ही लेशा में हो। कोई तेजो पद्म शुक्ल व्यवहार में लग रहा है, अपन कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सभी बहुत शुभ परिणामों में, शुभ लेशाओं में। जरूरी नहीं है ना अंतर हृदय में कोई बात सुबह की चुभ रही होगी, 10 महीने पहले की कोई बात चुभ रही है, शुभ लेशा में हो भी सकते हैं ना। मनुष्य में 6 बने, 3 के भंग बनाओ, कोशिश करो बनेगा। पहले बने थे ना वर्णादि के भंग, इसमें भी करो प्रयास। हंता भाई बन रहे आपके? हो गया श्रेया जी? नीना भाई बन गए? कांता जी आपके लिख रहे हो क्या? बन रहा है? बिना देख के बनाए, बहुत अच्छी बात है श्रेया जी। ठीक है, ये और बना लेना, कुछ डाउट हो तो फिर पूछ लेना। पढ़िए आगे। डबल 698 भंटे, साली, व्रीहि, गेहूं, जौ, जव आदि के फूल, फल और बीज में जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? गौतम, मनुष्य, तिर्यंच और देवगति से आकर उत्पन्न होते हैं। 6699 उपर्युक्त फूल, फल और बीज के जीवों की अवगाहना कितनी होती है? जगन्य अंगुल का असंख्यतम भाग, उत्कृष्ट पृथक्त्व अंगुल से समग्र वर्णन मूल उद्देशक के समान कहना चाहिए। गेहूं आदि 2 अंगुल से भी लंबे होते हैं। 6700 उपर्युक्त फूल, फल और बीज के जीवों में कितनी लेशाएं होती है? इनमें देव आकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रथम 4 लेशाएं होती है और उनके 80 भंग होते हैं। उपयोग पूर्वक 80 भंग बनाएं। देखो भगवान महावीर ने तो धारा प्रवाह भंग फरमाए। गौतम स्वामी पूछते गए, बनाते बोलते गए भगवान महावीर। तो क्या भगवान महावीर उनके शब्दों को कानों से सुनकर बोलते थे क्या? बोलो विनीता। नहीं। और कौन है? कांता जी बोलिए।
श्रेया जी, भगवान महावीर कानों से सुनते थे? कांता भी सुनते थे? नहीं। और गौतम स्वामी को देखते हुए बोलते थे भगवान, तो क्या आंखों से गौतम स्वामी को देखते थे? केवल ज्ञान से ही देखते थे। लोगों को महसूस होता था कि आपके सामने जैसे देख रहे हैं, समक्ष देख रहे हैं, लेकिन वो आंखों का प्रयोग ही नहीं करते, अनिंद्रिय। क्यों अनिंद्रिय थे? कोई जवाब देगा? अनिंद्रिय क्यों थे? क्यों आंख नाक का प्रयोग में सब थी उनके? किसको अनम्यूट करूं? देख रही हूँ, कोई का आया क्या हैंड रेज इस उत्तर के लिए? नया उत्तर? आंटी ये तो पहले से आए हुए हैं नाम। उनके मतिश्रुत आंख से देखना, पांचों इंद्रियां क्यों काम करती है? केवल ज्ञान था, वो बात ठीक है। और प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि क्यों नहीं इंद्रियों का प्रयोग करते थे वो? उनके पांचों इंद्रियां थी। समुदाय को लगता था जमाली अपने 500 शिष्यों को लेके अपना सामान लेके जा रहा है, भगवान सामने देख रहे थे। लोगों को लग रहा होगा कि भगवान सामने देख रहे थे। भगवान तो केवल ज्ञान से त्रिलोक की वस्तुएं नजर आ रही थी उनको। अनिंद्रिय इसलिए कि इंद्रियों का जो उपयोग होता है वो मतिश्रुत ज्ञानावर्णी, चक्षु, अचक्षु आदि दर्शनावर्णी कर्म के क्षोक्षम से होता है। और ये कर्म लताएं उनके होती ही नहीं है, कर्म क्षय हो जाता है, इसलिए वो इंद्रियां उनकी काम ही नहीं करती है। देखना करना, भगवान रुक कर प्रश्न पूछ रहे हैं, रुक गए उत्तर देके। ये नहीं होता था कि गौतम स्वामी ये पूछने वाले हैं, पहले ही धारा प्रवाह उत्तर दे सकते थे ना, वो नहीं देते हैं, व्यवहार निभाते हैं भगवान। क्या है 1117 में? देखो, खोलो एक बार 1117 सब कोई। इसमें ये विषय आया हुआ होगा, इसलिए श्वेता भेजी है ना। हाँ, एक बार ये पढ़ दीजिए। शुभ भी 1177 पेज बुक वन से पढ़ दीजिए ना, फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। केवली भगवान को अनिंद्रिय क्यों कहा जाता है? नंबर 1, केवली भगवान के द्रव्य इंद्रियां होती है किंतु भाव इंद्रियां नहीं होती है। नंबर 2, भाव इंद्रिय की प्रवृत्ति ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के क्षोभन से होती है। लिखो सब कोई, यहाँ सब कोई लिख लो। ज्ञानावर कौन से ज्ञानावर्णी का? नीचे लिख लो मतिश्रुत। और दर्शनावर्णी में चक्षु और अचक्षु, आंख से देखना चक्षु इंद्रिय के दर्शनावर्णी से, और शेष जो है वो अचक्षु दर्शनावर्णी कर्म के क्षोभन से होती है। नंबर 3, केवली भगवान के क्षोभन भाव नहीं होता है क्योंकि वे घाती कर्मों को क्षय कर चुके होते हैं। क्षोभन घाती कर्मों का ही होता है। नंबर 4, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय में बीज वृक्ष का संबंध है, अर्थात एक दूसरे के बिना इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए भाव इंद्रिय के अभाव में केवली भगवान को अनिंद्रिय कहा जाता है। निष्कर्ष यह है कि केवल ज्ञानोत्पत्ति के साथ केवली भगवान इंद्रिय विषय से अतीत हो जाते हैं। अतीत हो जाते हैं यानी पहले था उनके इंद्रिय विषय, अब नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स ले ले पहले। हाँ आंटी, निर्मल भैया। हाँ आंटी, वो हाँ। वन पूर्व दिशा में जीव रूप और हाँ, जीव देश रूप है ना? हाँ, अच्छा याद दिलाए, बोल देते होंगे। जो परसों उस दिन निर्मल जी ने पूछा था ना, लोक में पूर्व दिशा में जीव के देश किस अपेक्षा से लिया है? लोक तो पूरा एक ही है, उसमें जीव के देश के 6 भेद कैसे लिए गए? उस दिन मैंने कह दिया था कि यहाँ पे उपयोग पूर्वक कथन करना चाहिए, जीव के देश नहीं होंगे जो उपयोग। बाद में मुझे ध्यान आया कि गलत उत्तर दे दी थी। जीव के देश माने जाते हैं लोक दंतकों की अपेक्षा से। लोक दंतक सबको ध्यान है, लोकांत में दंतक है, तो कोई जीव, एक बेंद्रिय जीव यदि मारणांतिक समुद्घात करके जा रहा है या केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश दंतकों में फैल जाते हैं, तो बहुत देश कहा जाता है ना। उसी प्रकार सभी जीवों के भेद लेने होंगे। वहां पे जो नहीं भी है, मनुष्य आदि नहीं भी है, पंचेंद्रिय जीव,
तो केवली मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से जीव के बहुत देश लोकांत में घटित होते हैं। क्लियर हुआ? किसी के प्रश्न नंबर खोलो दूसरे भाग का, क्लियर कराई देते हैं किसी। 10 दिशाओं का थोपड़ा 10वें शतक में खोलो। यहाँ आगे दे दिया था, फिर मैंने देखा था उस दिन वो मुंह से गलत वो चरम पद की अपेक्षा से जवाब दे देते हैं। दसवां शतक खोले 3348। हाँ 3348। 3348 खोलिए। यहाँ देखिए पॉइंट 1 में जीव के 18 भेद हैं। लोक की बात चल रही है। लोक में जीव के 18 भेद है, एक इंद्रिय से अनिंद्रिय तक 6 जीव। ये तो क्लियर है सबके? एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय, 6 भेद जीव के हुए। 6 के देश। तो यहाँ एरो लगा के नीचे लिख लो, लोक दंतकों की अपेक्षा से। देश कैसे मानेंगे? ये मेरी 2 अंगुली है, अगर मैंने इस पेन पे 2 अंगुली रख दी है इधर, तो क्या बोलोगे? मेरा पूरा शरीर यहाँ नहीं है, ये 3 अंगुलियां स्पर्श कर रही है पेन को। क्या बोलोगे कांता भाई? इस पेन पर मेरी 3 अंगुलियां हैं, मेरा क्या है यहाँ पर? देश है ना, अंश तो है मेरे शरीर का। टेबल पर आपका हाथ पड़ा है, क्या है? पूरा शरीर है? खाली अंश तो है। तो उसी प्रकार इनका प्रश्न था कि भाई पूरा लोक एक है, तो भगवान ने यहाँ देश कैसे कहे? निर्मल जी का प्रश्न था। तो यहाँ 2 अंगुलियां पड़ी, ये दंतक है। पेन अगर टूटा हुआ जैसे भी है, ऐसे मुड़ा हुआ जैसे पड़ा है, ये लोक में किनारे सब ऐसे हैं, दंतक बने हुए हैं। तो इस एक दंतक में भी आत्म प्रदेश है, इस एक दंतक में भी आत्म प्रदेश है, तो 2 देश हो गए ना जीव के। हुआ क्लियर? किसी के डाउट है किसी को? यहाँ लिख लो, लोक दंतकों की अपेक्षा। ऐसे तो देखो बहुत चीजों से घटित कर सकते हैं, पर्वत भी होता है, नदियां भी होती है, कोई का नीचे भी ऊपर भी हो सकता है। सिंपल है, लोक दंतक लिख लो। इस प्रश्न में डाउट है किसी को या क्लियर हो गया? श्वेता आंटी को डाउट है आंटी, वो हैंडल्स कर रहे हैं अभी वो हैंडल्स कर रहे हैं। हाँ बोलो। कर रही हो आंटी सीता दीदी? आंटी मेरी जिज्ञासा थी, हम केवली समुद्घात या मानसिक समुद्घात की अपेक्षा क्यों ले? लोकतंत्र में बादरवायु काय भी होती है, सूक्ष्म जीव होते थे, क्या उनके देश नहीं लिए जा सकते? हाँ उनके भी देश ले सकते हैं। पूरा दंतक में नहीं आएगा ना? हाँ एक में नहीं आएगा। मानसिक मुख्य रूप से बादरवायु काय और सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा ले सकते हैं आंटी? हाँ ठीक है आंटी, मेरा और डाउट है इस प्रश्न से, प्रियंका जी का भी डाउट है, वो हो जाए फिर मेरा पूछती हूँ तब तक। आंटी मेरा डाउट एक और आंटी बोलिए निर्मल जी। हाँ आंटी, एक है ना, अपन बोलते हैं ना चक्षु दर्शन जो होता है वो चक्षुर इंद्रिय से जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन है, बराबर? हाँ। और है ना अचक्षु दर्शन के लिए बोलते हैं कि चक्षुर इंद्रिय के अलावा शेष इंद्रियों और मन से होने वाला दर्शन अचक्षु दर्शन है, बराबर? मन से होने वाला सामान्य बोध अचक्षु सामान्य बोध, हाँ करेक्ट है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी वर्तमान में भाव होने के बाद में, मतलब जिस भाव में अपन है वो तो ठीक बात है, लेकिन वाटे वेता वाली अवस्था में न तो इंद्रियां है और न मन है, तो फिर अचक्षु दर्शन अपन बोलते हैं ना, वो तो अनादिकाल से है, तो वो कैसे समझना वहां पर? लब्धि रूप। ऐसा लब्धि रूप? हाँ नहीं तो लब्धि रूप भी तो आंटी अपन बोलते हैं ना कि अगर लब्धि नहीं, लब्धि और उपयोग रूप भी मानना है। जो अचक्षु दर्शन की 2 परिभाषाएं मिल रही है। उपयोग के थोपड़े में अपन क्या ले रहे हैं? सब जगह ले रहे हैं, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान आदि बाटे बैठे में ले रहे हैं ना। तो सामान्य ज्ञान को भी उपयोग तो रहेगा ही जीव में, बहुत विशेष उपयोग नहीं रहे, उपयोग गुण तो जीवों में रहेगा ही हर समय, चाहे बाटे बैठे तो भी, 1-2 समय के लिए तब भी। तो सामान्य उपयोग को भी लब्धि अचक्षु दर्शन कहते हैं। अच्छा मतलब हाँ उपयोग का थोपड़ा खोलो, इसी में है ना, दूसरे भाग में खोलिए, वहां परिभाषा दी हुई है। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? पढ़िए। पेज नंबर 251,
क्वेश्चन नंबर 4257 सब कोई खोलिए, पढ़िए। निर्मल जी, आपके पास किताब नहीं होगी ना अभी? हाँ हाँ आंटी आंटी अभी शोभा भी पढ़िए। 4257 अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय और मन से जो सामान्य ज्ञान होता है तथा अंतराल गति बाटे बैठे में इंद्रिय और मन के अभाव में जीव को जो भी सामान्य उपयोग होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। हो गया ना निर्मल जी? हाँ आंटी, हाँ ये तो क्लियर हो गया आंटी। पर अपन जनरली जब इनमें बुक्स में पढ़ते हैं ना तो खाली वो पहले वाला बताया आपने वही आया, इसमें अंतराल गति वाला तो वो पॉइंट देता नहीं है ना आंटी, वापस फिर वहां देना चाहिए ना हर जगह। देना चाहिए, नहीं तो आपको जो प्रश्न उठाना अभी मन में वो उठेगा ही अगर नहीं ये बात देंगे तो। ओके ओके, हाँ बराबर, ठीक है आंटी, मेरा क्लियर हो गया। हाँ अभी यहाँ भी है तत्व का ताला, और में भी अब दिलाना है, दिलाना चाहिए। ठीक है आंटी, हाँ थैंक यू। हाँ प्रियंका बोलो। आंटी, हाँ ये इसमें जीव और जीव के देश और फिर प्रदेश कैसे समझेंगे? देश है तो प्रदेश भी कहेंगे, बिना प्रदेशों के देश होगा नहीं। प्रदेशों के समूह को देश का है, ये 2 अंगुली यहाँ है तो ये प्रदेशों का छोटा समूह है, फिर ये बाकी बचा हुआ भाग प्रदेशों का बड़ा समूह है, ये जानकारी होती है। तो आंटी फिर अलग अलग क्यों लिया देश और प्रदेश को? इससे जानकारी हो रही है ना, विशेष जानकारी। भाई प्रदेश कितने हैं? देश है तो इस देश में प्रदेश कितने हैं? इस देश 2 देश मिला लिया तो प्रदेश कितने हुए? पूरे शरीर में कितने प्रदेश है? तब अपन कहेंगे पूरे शरीर में कितने प्रदेश है? आत्म प्रदेश, संपूर्ण लोक में जितने आकाश प्रदेश है उतने प्रदेश है। तब जानकारी हुई ना प्रदेशों की व्याख्या से। हाँ तो आंटी मतलब प्रदेश और देश एक ही माने जाएंगे ना? प्रदेशों का समूह देश बना। भाई देश यानी अंश, अंश छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। उस छोटे अंश में कम प्रदेश रहेंगे, बड़े अंश में अधिक प्रदेश रहेंगे। पेंसिल छोटी है, इतनी सी है पेंसिल, इतनी बड़ी है, एक इतनी छोटी है, तो इसमें उद्दल के प्रदेश कम है ना। ये देश है, एक पेंसिल से जुड़ा हुआ स्कंद है, अलग से मैंने थोड़ा सी इसको मान लो कर दिया, ये देश है। तो देश में ये इसमें प्रदेश थोड़ा है, इसमें प्रदेश अधिक है। ये जानकारी तो फिर ना कि उस पे देश भी है और प्रदेश भी है। हाँ, देश और प्रदेश दोनों से भगवान ने व्याख्या किया, अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर इसी प्रकार से व्याख्या करते आए हैं। हाँ आंटी, फिर जब केवली समुद्रघात के समय एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक वो ही रहेगा ना, एक एक आत्म प्रदेश ही रहेंगे चौथे समय में, सिर्फ एक समय के लिए। हाँ एक समय के लिए। तो आंटी फिर उसमें तो सिर्फ प्रदेश माना जाएगा, देश नहीं माना जाएगा ना? कि देश भी माना जाएगा? नहीं, देश भी माना जाएगा। लोक दंतकों में है ना, तो कोई प्रदेश उधर है कोई प्रदेश इधर है, तो 2 देश हो गए। नहीं आया आंटी समझ में। देखो लोक दंतक है ना, किनारा जो दंतकाकार तो ध्यान ही है सबको, ये दंतक पंचक है ना, इसी में ड्राइंग में खोलो लोक दंतक, ग्रीन वाला पेज। हाँ क्वेश्चन नंबर 332 खोलिए सब कोई। ये ड्राइंग जो बना हुआ है, ये ग्रीन ग्रीन किनारों में सीढ़ियां बनी हुई है ना, ये दंतक है, लोक दंतक। तो केवली भगवान के एक आत्म, सभी आत्मा दंतकों में आत्म प्रदेश है उनके। हाँ तो वो देश कहलाएंगे। देश भी, देश की विवक्षा करेंगे तो देश है, प्रदेश कहेंगे तो एक एक, इसमें देश में कितने, एक एक प्रदेश। आंटी एक आकाश प्रदेश पर एक आत्म प्रदेश ठहरेगा ना एक समय के लिए। हाँ। तो उसमें अपन देश की व्याख्या कैसे करेंगे? एक आत्म प्रदेश ही तो रहेगा। दोनों बात कह सकते हैं। जब देश की बात करेंगे, लोक में उनके कितने देश है? केवली भगवान के असंख्य देश है, बहुत देश कहेंगे उस समय। सभी दंतकों में उनके देश है, इसलिए बहुत देश भगवान कहते हैं। और जब एक जगह तो होगा ही नहीं, और अगर किसी का कोई एकेंद्रीय जीव या पंचेंद्रीय जीव मारणांतिक समुद्घात के द्वारा इस एक दंतक के पास में थोड़ी दूर उत्पन्न हो रहा है, तो उसके आत्म प्रदेश एक दंतक को स्पर्श करना है, तब उस समय एक देश है लोकांत में, ऐसे कहा जाएगा। ये चरमांत वाले थोकड़े में ये विषय विस्तार से चला हुआ है। ये 10 दिशाओं का थोकड़ा चला था ना, इसमें चला हुआ है। यहाँ खाली देश में लिखना भूल गई थी लोक दंतकों की अपेक्षा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6695 में जो उत्कृष्ट असंख्य काल लिया है ना, तो वो बादर काल समझना अपने को। उत्कृष्ट असंख्य काल पृथ्वी काल का, हाँ बादर काल भी समझना है। सॉरी वनस्पति काल, हाँ बादर काल। पूर्वी काल थोड़ी लेंगे आंटी, मूल का बीज है इसलिए। नहीं, और आंटी पूर्वी काल की काय स्थिति कितने जीवों की बताई गई है? सूक्ष्म सारे जीवों की बताइए। नहीं, बाकी तो अंतर में आता है। तो सभी के पूर्वी काल की है, और बादर में पृथ्वी काल आदि सबकी है। पृथ्वी काल लेना है। वनस्पति प्रत्येक शरीर की पूर्वी काल की काय स्थिति है, मेरे ख्याल से पूर्वी काल है। देखो एक मिनट खोलो, 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम समथिंग आता है आंटी। किसका? प्रत्येक शरीर का, प्रत्येक शरीर वनस्पति काय का, हाँ प्रत्येक शरीर वनस्पति काय का असंख्य का। एक मिनट ला रही सब सूक्ष्म का ही दिया है। खोलो, लाओ आंटी। आंटी बादर जीव और बादर वनस्पति का दिया है असंख्य काल, पर बादर काल ही लिखा है वो। इसमें वनस्पति का बादर काल है। एक मिनट, हाँ असंख्य काल बादर काल ही लिखा। 131 पेज, तीसरा भाग है। अब ये चौथा प्रज्ञापना शुरू करनी है ना सबको बाद में, और ज्यादा को प्रभाव सूक्ष्म की ही काय स्थिति पूर्वी काल दी है आंटी, या फिर अंतर में आ जाएगा? नहीं ये रही, मैंने खोल ही लेना। पृथ्वी काल में काल के पृथ्वी काल बादर वनस्पति की बादर काल लिया है भाभी जी। इसमें प्रत्येक 70 कोड़ा कोड़ी होगी ना भाभी जी? 70 कोड़ा कोड़ी नहीं होगी? पृथ्वी काल बादर काल किसका दिया है? पूर्वी काल बादर काल है क्या? दिख नहीं रहा अभी, लग तो ऐसा ही है। आंटी टुकड़े की किताब खोली है मैंने, तो उसमें बोल है 10 बोल की जो काय स्थिति देते हैं ना आंटी, हाँ उसके अंदर बादर जीव और बादर वनस्पति की असंख्य काल। तो 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम में बादर पृथ्वी का, अपकाय, तेऊ, वायु, प्रत्येक शरीरी, बादर वनस्पति, बादर निगोद, 6 बोल। बादर वनस्पति में साधारण और प्रत्येक दोनों साथ में मिक्स है ना? असंख्यात काल जो बताया बादर काल, वो नहीं अभी बादर काल में तो एक बार वापस मैं देख के बताऊंगी इसका अच्छी तरह से। 70 ही लेना क्या आंटी शोभा आंटी? 70 कोटा कोड़ी प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति दिया हुआ है ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। प्रत्येक शरीर द्वार देख के कायाद्वार वनस्पति काल को छोड़कर असंख्य काल शेष 4 स्थावर की प्रत्येक काल बता दीजिएगा। एक काल लिया है इन्होंने, अनंत काल तो सम्मिलित रूप से लिया। पर्याप्त सफाई एक बार देख के बताऊंगी। देख के बता दीजिए। और एक आंटी वनस्पति का हाँ बोल। हाँ, मूल का जीव ये अपना 2 हाथ है, 4 हाथ में 1 धनुष होता है। मूल का जीव बोल रहे प्रत्यक्ष धनुष यानी कि 2 धनुष का। तो ऐसे जमीन में आड़ा बढ़ेगा कि ऐसे खड़ा बढ़ेगा? मूल का जीव दाना होगी तो नहीं, कंद सीधा होता है, मूल ऐसे फैलता है, तिरछा फैलता है। तो अच्छा ऐसे फैल के 2 धनुष तक चला जाता है, जड़े इतनी आगे चली जाएगी। अच्छा, और आंटी ये पेज नंबर 669 क्वेश्चन 6697 में जो नोट दिया है ना कि हवाई जहाज के समान तेजी से बढ़ता हुआ उत्कृष्ट पृथक जो धनुष का हो जाता है, तो जैसे हम गम्मक में बोलते हैं कि वो अंतर मुहूर्त में 1000 योजन का हो जाता है, वैसे यहाँ कुछ प्रमाण निकलता है कि अंतर मुहूर्त में वनस्पति पृथक अंतर मुहूर्त में भी हो सकता है ना, इतनी अवगाना हो सकती है। आगे अवगाना आदि का इनके नाणता नहीं बताया गम्मक से, गम्मक में कहीं भी, तो वहां देखते हुए मैंने लिखा कि ये भी इतनी तीव्रता से बढ़ जाते हैं। ये अंतर मुहूर्त में पृथक धनुष के हो जाएंगे? हाँ हो सकता है ना, बाधा नहीं है। वहां नाणता कहीं नहीं दिया अवगाना का वनस्पति आदि में। तो जब ये लिखते वक्त मैंने गम्मक से इसकी तुलना करके लिखे थे।
ठीक है आंटी। और आंटी अभी विषयांतर हो जाएगा, जो अनंत का पूछ रहे थे ना, उसमें नई संघ की धारणा आई है, वो मैं लास्ट में बता दूंगी, नए नोट्स में आई है धारणा अनंत। हाँ तो पढ़ दो, 1 मिनट लगेगी। अभी तो पहले वाले अच्छा, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं ना, उस टाइम मैं ली नहीं थी, मेरे यहाँ डिस्टर्बेंस था तब। हाँ तो आंटी नए नोट्स में जो डालापाला का नया टुकड़ा आया ना, उसमें लिखा है अनंत का शाब्दिक अर्थ है जिसका अंत न हो, परंतु जो यहाँ पर अध्याय है उसमें किए गए अनंत के वर्णन में यह अर्थ घटित नहीं होता है। यथा उत्कृष्ट परित अनंत से एक अधिक राशि को जगन्य युक्त अनंत कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि उत्कृष्ट परित अनंत का अंत होता है, यानी कि जो तीसरा अनंत है उसका अंत होता है। वो सब नहीं, बात हाँ, 8वें अनंत की, वो सब मत पढ़ो, 8वें अनंत की बात पढ़ो। हाँ, तो वो यहाँ सब लिखा तो है ना ठीक कि है, उसमें कोई यहाँ मतांतर अनंत नहीं है। शब्द का अंत, हाँ, नहीं यहाँ लिखा है अनंत शब्द का अर्थ किस प्रकार घटित होगा, तो इसका समाधान दे रहे हैं कि अनंत का शाब्दिक अर्थ यानी कि जिसका अंत न हो, वो सिर्फ 8वें अनंत यानी कि अधिकन अनुत्कृष्ट अनंत अनंत में ही घटित होता है, अनंत के शेष भेदों में नहीं। हाँ, तो ये बाकी आपको सब समझाया क्या था हो आंटी गया, कि हर एक का अंत होगा, बाकी का तो बाकी तो ठीक है, बाकी तो सबका ही है। जब उसका अंत होगा तभी चौथा आएगा, फिर दूसरे का अंत होगा तभी हाँ, तीसरा आएगा। बात 8वें अनंत की चल रही है ना, 80 में। हाँ तो यहाँ 8वें की इसीलिए है। नोट्स में लिखा है, फाइनल कंक्लूजन ये दिया है कि अनंत के 8वें अनंत को छोड़कर के बाकी सब अनंत के भेदों में अनंत जो शब्द दिया वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा हमको हाँ समझना है। हाँ, वो संज्ञा ही है, सबका अनंत बताया ना, चौथे परित अनंत आदि। बात 8वें की और चल आंटी रही है ना। हाँ, और जाति स्मरण ज्ञान, आपने बहुत सारे क्वेश्चन में मति ज्ञान के अंदर जाति स्मरण ज्ञान लिखा है, तो वहां सब ज्ञान शब्द हटा दे आंटी। हाँ, एकदम हटा दो, शास्त्र में कहीं भी ज्ञान शब्द नहीं है, वो बोलचाल की भाषा में लिख गया है। अब जब भी पढ़ो सबको ही ध्यान से पढ़ना, जाति स्मरण ही पढ़ना, और मन में चिंतन कर लो, अमुक जीव अवधि ज्ञानी है या मति शुद्ध ज्ञानी है, तो जाति स्मरण ज्ञान बोलने में बाधा नहीं है, मन में सोचने में, लेकिन बोलना लिखना उसको जाति स्मरण ही चाहिए। और आंटी विनीता जी ने जो अपने भाव लिखे हैं व्हाट्सएप पे, उसमें हम सबके भी भाव समाहित हैं आंटी, आप पढ़ सकते हैं। आज प्रणाम। हाँ पढ़ो, बोलो, बोलिए गुलाब जी। गुलाब जी अब अनम्यूट बोलिए। संजू जी, जितेंद्र प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ भाभी जी, यहाँ पे जो कृष्ण बहुत, नील बहुत, यहाँ पे 3 जीव की अपेक्षा लेना है ना? 3 सहयोगी में ना, प्रश्न नंबर कौन सा है? 6693। 93 में 2 संयोगी है ना। हाँ तो कृष्ण एक, नील एक। अगर हाँ, तीसरा भंग होगा कृष्ण बहुत, नील एक, तो कम से कम 3 जीव लेने ही पड़ेंगे। 3 जीव लेना, हाँ। और चौथे वाले में 4 जीव लेना होगा, ऐसा? हाँ हाँ, कम से अच्छा, कम और 4। हाँ, और भाभी जी ये जगन्य अंतर मूर्त बताया है 6695 में, तो अंतर मूर्त बाद ये अपना गति चेंज कर लेगा कि उसी पृथ्वी काय में वापस घूमता रहेगा जीव? लगातार कितने काल तक उसी रूप में वापिस शाली का जीव बन जाएगा, मरा और वापिस अंतर मुहूर्त में शाली बन गया, चावल का मूल का जीव। अच्छा, ठीक है। और भाभी जी ये आगे वाला दिया हुआ है 6699, 99, अभी अपन ने पढ़ा। हाँ 99। पढ़ा उत्कृष्ट पृथक अंगुल, तो पृथक अंगुल में कितना लेना, मैंने कितना बड़ा समझना उनको? कम से कम 2 अंगुल। कम से कम 2 अंगुल। जगन्य हाँ, तो असंख्यतम भाग हो गया, जगन्य 2 अंगुल। हाँ पृथक शब्द आया ना, पृथक अंगुल आया तो कम से कम 2 अंगुल लेना है। ठीक है बाबू जी, अभी मेरा तो ये बुक हुआ ही नहीं, 25 दिन से absent हूँ। जय जिनेन्द्र वासी, गुरु पूर्णिमा का आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये 6697 में जो लास्ट में ये दिया है ना कि उत्पल हवाई जहाज के समान तेजी से बढ़ता हुआ उत्कृष्ट पृथक्त्व धनुष, तो ये क्या इसका उत्कृष्ट अवगाना मान ले इसको? हाँ, उत्कृष्ट अवगाना है कि अंतर मुहूर्त में ये हवाई जहाज, मैंने ऐसी लिखते लिखते कि भाई सोचो, पत्ता उगा और उगते ही इतना बड़ा हो गया। असंगी पंचेंद्रिय गमक करेंगे, आगे आएगा, अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला है 1000 योजन का हो जाता है। अच्छा, तो जैसे मतलब अगर इसका जघन्य लिखने जाए तो वो अंगुल का असंख्यतम भाग ही रहेगा। हाँ, जघन्य अंगुल का। ठीक, पढ़िए शोभा।
प्रथम साली वर्ग के 10 उद्देशक संपूर्ण। द्वितीय कल धान्य वर्ग 1 से 10 उद्देशक। 6701 भंते, कलाई, मसूर, तिल, मूंग, मांस, निष्पाव, कुलत, आली संदक, सटिन और पलीमंथक के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? गौतम, साली वर्ग के 10 उद्देशकों के समान समग्र वर्णन कहना चाहिए। कलाई मटर, नंबर 2 मांस उड़द, नंबर 3 निष्पाव मोट, नंबर 4 आली संदक चवला, नंबर 5 पलीमंथक चना। 6702 तिल को धान्य वर्ग में क्यों लिया गया है? तिल होम यज्ञ धान है, इसलिए इसे धान्य वर्ग में लिया गया है। उस समय में इसे पाप घन, पाप का नाश करने वाला और पवित्र भी कहते थे। तृतीय अलसी वर्ग 1 से 10 उद्देशक। 6703 भंते, अलसी, कुसुम, कोद्रव, कंगू, सलग, निरालग, तुअर, कोदूसा, सण और सरसप के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? गौतम, साली वर्ग के 10 उद्देशकों के समान समग्र वर्णन कहना चाहिए। 6704 उपर्युक्त वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं? अलसी, फ्लैक्स सीड, कुसुम। यद्यपि कुसुम शब्द का अर्थ कुसुम होता है जिसके फूल रंगने के काम आते हैं, किंतु इस प्रकरण में कुसुम शब्द धान्यवाचक है, इसलिए यहाँ कुसुम का अर्थ बीज है। कंगू, कंगुनी नामक धान्य। रालग, कंगू धान्य का प्रकार। कोदूषा, कोदो, यह धान्य भूसा ना निकलने पर 50 वर्षों तक खराब नहीं होता है। सण, जूट, सरसप, सरसों। चतुर्थ वंश बाद वर्ग 1 से 10 उद्देशक। 6705 भंते, बांस, वेणुका, कनक, कर्कावंश, चारुवंश, दंडा, कुडा, विमा, कंडा, कल्याणी। इन वनस्पतियों के मूल के रूप में जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? गौतम, चौथे बांस वर्ग के 10 उद्देशकों का वर्णन भी साली वर्ग के समान कहना चाहिए, किंतु इसमें देव उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इसमें 4 लेशिया ना होने के कारण 80 भंग नहीं होते हैं। 3 लेशिया है, इसलिए बांस वर्ग के 10 उद्देशकों में 26-26 भंग ही होते हैं। बांस की कुल 550 जातियां हैं। 6706 उपर्युक्त वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं? वेणुका, वेणु बीज बांस के चावल। कनक, धतुरा, कर्कावंश और चारुवंश दोनों धनुष बनाने योग्य बांस है। कुडा, कपूर कचरी। कंडा, सरकंडा, तृण विशेष। कल्याणी, वुड ऑयल ट्री। 6707 बांस, वेणु आदि पर्वक वनस्पति क्यों है? इनके पर्व गांठ में बीज होता है, इसलिए ये पर्वक वनस्पति है। पंचम इक्षु वर्ग 1 से 10 उद्देशक। 6708 भंते, इक्षु वाटिका, वीरण, इक्कड़, भमास, सुंठी, शर, वेन, तिमिर, तत्पर्वक और नल। इन वनस्पतियों के मूल के जीव
कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं। 5वें, इक्षु गन्ना वर्ग के तीसरे स्कंद उद्देशक को छोड़कर शेष 9 उद्देशकों का समग्र वर्णन बांस वर्ग के समान कहना चाहिए कि इसमें देव उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए 3 लेश्या और 26 भंग होते हैं। इक्षु का स्कंद प्रशस्त वनस्पति है, इसलिए इसके स्कंद में देव उत्पन्न होते हैं। अतः इक्षु के स्कंद में 4 लेश्या और लेश्या के 80 भंग होते हैं। 6709 वीरण, इक्कड़ आदि वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं। वीरण गांडर घास, ससस ग्रास। इक्कड़ एक तरह का तृण जिसकी चटाई बनती है। घमास धमासा दुस्पर्श। चुंठी यह कोई प्रत्येक वनस्पति है, सूखी अदरक नहीं। शर तृण जाति की बहुवर्षायु वनस्पति। तिमिर मेहंदी। सतपर्वक एक प्रकार का इक्षु। नल तंबाकू, वाइल्ड टोबैको। 6, दर्भवर 1 से 10 उद्देशक। 6710 सेडीय, भंतीय, पौंतीय, दर्भ, घुस, पर्वक, पोदेइल, रोह्य, मधुर तृण, सूरय, वखीर, सुय। इन वनस्पतियों के वृक्षों के मूल के जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं। 6 दर्भ वर्ग के सेडीय, भंतीय, पौंतीय, दर्भ, पर्वक, पोदेइल आदि वनस्पतियों का समग्र कथन बांस वर्ग के समान कहना चाहिए। ज्ञातव्य बिंदु। फिर इस वर्ग में प्रथम शब्द दर्भ नहीं है। 6711 सेडीय, भंतीय आदि वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं। सेडीय मंजू तृण वर्ग। भंतीय आराम शीतल। दर्भ कुश यज्ञ भूषण। भूस भूसा। पोदेइल नल तृण। रोह्य रोहिस नामक भास। मधुर तृण एक प्रकार का तृण जो मधुर होता है और गायों का दूध बढ़ाता है। सूरय तृण विशेष। वखीर अरारोट हाँ। सूय बाल तृण। सप्तम अभ्रवर्ग 1 से 10 उद्देशक। 6712 अभ्रवृक्ष, गोयान, हरितग, तंदुलेयक, तृण, पाई, पालक, बथुआ, मंडुकी, सरसों, दर्वी, स्वस्तिक आदि इन वनस्पतियों के वृक्ष के मूल के रूप में जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं। सप्तम आम्र वर्ग के आम्र वृक्ष, गोयान, हरितग, तंदुलेयक, तृण, पाई, पालक, बथुआ, मंडुकी, सरसों, दर्वी, स्वस्तिक आदि वनस्पतियों का समस्त कथन बांस वर्ग के समान कहना चाहिए। हरितग सहजज साग, तंदुलेयक चंदलिया, पाई पांचोली, मुंडुकी ब्राह्मी, दर्वी पीला चंदन। आम्र वृक्ष किसे कहते हैं। एक वृक्ष के में दूसरी जाति का वृक्ष उग जाता है, उसे अभ्र वृक्ष कहते हैं। आम्र वृक्ष नहीं। अष्टम तुलसी वर्ग 1 से 10 उद्देशक। 6714 तुलसी, कृष्ण दराल, फणीचा, अज्जा, भूयना, चोरा, शंखिनी इसके बीज शंख के समान होते हैं। दमना, मरुया, इंदिवर, नीलकमल, सतपुष्प, वन सौंफ, जीरा इन वनस्पतियों के वृक्ष के मूल के रूप में जीव
कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं। अष्टम तुलसी वर्ग का समग्र कथन बांस वर्ग के समान कहना चाहिए। नोट, कृष्ण दराल आदि अप्रसिद्ध वनस्पतियां हैं। 21वां शतक संपूर्ण। आगे पढ़ो भाभी। ताल तमाल आदि का थोकड़ा शतक 22। हाँ आंटी इसके प्रश्न है तो ले लो एक बार। हाँ हाँ बोलिए कांता भाई। कांता आंटी। हाँ भाभी जी, ये जो इसने नहीं थोड़ा सा रिलेटेड, जैसे कि अपन जो ये खाते हैं ना आजकल स्प्राउट्स, हाँ तो स्प्राउट्स में जो कितने दिन तक उसमें जीव रहते हैं? अंतर मुहूर्त तक तो अनंत कायिक है ही। फिर उसके बाद वापस नहीं उत्पन्न होते हैं? नहीं, वापिस फिर वो अनंत अचित हो जाते हैं? अचित नहीं, उसमें असंख्य जीवी हो जाएंगे। मोट को किस में ले रहे हैं? असंख्य जीवी, संख्य जीवी जैसे होंगे ना वैसे जीव उत्पन्न हो जाएंगे, अनंत नहीं रहेंगे। पहले अनंत रहते हैं, फिर अंतर्मुहूर्त बाद वो अनंत कायिक नहीं कहलाएगा। फिर अनंत लेकिन जैसे वो आजकल पड़े रहते हैं 10 दिन तक भी हम लोग रखते हैं उसको, तो फिर वो कैसे उसके जीव उसमें रहते हैं? जीव रहेगा तो सचित ही वो है, तो सचित है। जब तक अंकुर रूप में नहीं सुखाया, धूप और में फ्रिज में रख दिए तो वो सचित है। सचित है ना, बस अनंत कायिक नहीं है। इसको अनंत कायिक अंतर्मुहूर्त के बाद नहीं रहेगा। जैसे अपना रात को भिजो करके स्प्राउट्स करते हैं, उगाते हैं, उगाने के अंतर्मुहूर्त बाद वो तो करीबन 48 मिनट बाद में नहीं रहता अनंत कायिक। अभी ये ऐसे ही मान रहे हैं कि भाई अब एक अंतर मुहूर्त है तो कोई हो सकता है 5 मिनट ही हो, 10 मिनट ही हो, एक बार 48 मिनट बड़ा ले लो अंतर मुहूर्त, उतने काल बाद उसमें अनंत कायिक नहीं होते हैं, संख्या या संख्या तो जिनको अनंत कायिक का जैसे हम लोग को सोगन रहता है तो हम उसको खा छोड़ा सकते हुआ हैं। है तो छोड़ दो, छोड़ा हुआ है तो क्यों अब शुरू कर, छोड़ा हुआ है। कहना है कि फिर उसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं करके। नहीं, आप अगर फिर वो हो जाएगा। पचकान लिया हुआ है तब तो नहीं खाना ही। पचकान मेरे नहीं, लेकिन जिनके लिए हुए हैं उनका पूछ रही हूँ। अगर पचकान लिए हैं तो एक चीज छोड़ी हुई है, ठीक है, और नहीं पचकान लिया हुआ है तो फिर देख लो अनंत कायिक नहीं रहती है। भाभी जी वो निकले हुए ना उगे हुए और भी बड़े बड़े भी तो होते जाते हैं ना, वो कई बार तो नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, रखने के बाद तो नहीं होते हैं। लंबे लंबे नहीं हो जाते, मैंने देखा नहीं होते हैं। अब सचित है हो जाते नहीं होते। जब घर में रखते हैं, स्प्राउट्स रखते हैं घर में, फ्रिज में रखते हैं, ये सब खाते हैं घर में तो रखते हैं, तो उसमें और आगे नहीं उगते हैं। वो फ्रिज में नहीं होंगे, बाहर बोलती हूँ अच्छे कई बार बाहर तो फिर खराब भी हो जाएंगे नहीं रखेंगे तो। इसका यही उल्लेख है कि उसमें अंतर मुहूर्त तक की अनंत कायिक जीव रहते हैं, फिर जो प्रत्येक शरीरी होंगे उनमें असंख्य जीव आके उत्पन्न हो जाएंगे। उत्पत्ति के समय ही कहा गया है, उत्पत्ति के समय सभी किसले अनंत कायिक होते हैं, तो उत्पत्ति के समय अपन अंतर मुहूर्त मान ले। हस्तिमल जी मरासा रतन वंश वाले यहाँ कोई है देखो, वो लोग भी उसको आजकल अंतर मुहूर्त बाद में खाने लग गए, उनके तो आ ही गया धारणा में ये बात। हाँ प्रियंका। आंटी, हाँ ये एक वृक्ष में दूसरी जाति का वृक्ष उग जाता है, इसको कैसे समझेंगे? अब होता है ना कई तरह के, एक है हो सकता है नीचे कोई बीज उत्पन्न हो या समुच्चयम अपने आप घास उगती है वैसे वो उत्पन्न हो जाते हैं। आंटी पर जिसका बीज बोएंगे वही वाला जाति का उत्पन्न होगा ना? बिना बीज बोए भी तो कई झाड़ियां उत्पन्न हो जाती है। हाँ वो झाड़ियां लगे, लेकिन दो बीज एक साथ बोए तो एक के साथ दो उग जाते हैं, वैसा भी समझ सकते हैं क्या इसमें आंटी? हाँ वैसे अब माली और तो लगाते हैं, कल में जोड़ देते हैं, दो तरह की बना दी, वो स्वाभाविक रूप में भी उत्पन्न होता है। अच्छा आंटी, और जो हरी सब्जियां है वो भी प्रत्येक वनस्पति में आएगी ना? भिंडी, तुरई, वैसे इस टाइप की जो भी सब्जियां रहती है वो सब? हाँ हाँ हाँ, उनमें भी असंख्या जीव ही मान रहे हैं ना? हाँ ठीक है आंटी। मैं जय जिनेन्द्र, कंचन जी। हाँ बोलिए। जो प्रियंका जी बोल रहे थे वो ग्राफ्टेड वैरायटी नहीं होगी क्या? वो तो की हुई होती है ना, ये स्वतः ही उत्पन्न होने की बात चल रही है यहाँ। अच्छा, स्वतः में तो वीड्स आएंगे, वीड्स जो अपने आप उग जाते हैं।
हाँ, तो हो सकता है बीज अपने आप उगो, या कोई वनस्पति का होगा कि कोई उग रही है, उसके संयोग से उसके साथ में दूसरे कोई झाड़ियां जैसे वृक्ष उग जाते हैं। नहीं, कहीं से कहीं बीज उड़ के आ जाते हैं और अपने आप उसको पानी और वातावरण मिलने से उग जाता है। वो भी हो सकता है। पर ये जो बोल रहे हैं अंकुरित का, ये अंकुरित मोट मूंग वगैरह बोल रहे हैं, एक्चुअली वो न्यूट्रिशन ऐसा कहता है कि उसकी सेल वॉल टूट जाती है तो डाइजेशन के लिए इजी होता है, इसके लिए अंकुरित करते हैं। बट अगर इसका 48 मिनट्स के बाद में ये खाना खाया जा सकता है अंकुरित, बीज तो बीज ही है, उसमें ग्रोथ तो हो ही रही है। नहीं ग्रोथ, लेकिन उसमें अनंत कायिक जीवों की तो स्थिति अंतर मुहूर्त की बताई है ना, वो काल कर जाते हैं, अनंत कायिक नहीं है। जैसे अपनी सामान्य धारणा है ना कि जो जमीन के नीचे होते हैं आलू मूला प्याज आदि अनंत कायिक है, ऐसे बोलते हैं ना गाजर आदि के लिए। हाँ, तो ये हाँ। प्रत्येक वनस्पति, जो भी वनस्पति उग रही है तो उसका जो अंकुर निकलेगा वो एक बार अनंत कायिक रहेगा, फिर वो जैसा बीज होगा उसके अनुरूप हो जाएगा, संख्या या संख्या जीवी कुछ भी। इसके लिए अभक्ष का है, इसलिए नहीं खाते हैं। अनंत का एक सूक्ष्म कोमल वनस्पति होती है, उनमें जीव अधिक होते हैं। पुराने जमाने हमारा में जो अहमदाबाद में मेरा एक गुजराती मंडल है जहाँ मैं जाती थी, तो वहां ऐसा कहते थे कि इसमें जीव है, सेल वॉल टूट गई, फिर उस टाइम अनंत जीव हो गए, बट लेटर ऑन भी उसमें ग्रोथ तो जारी है ही। तो आप फ्रिज में रखते हो तो वो जीव कंपता है ही। नहीं, तो वो सचित तो है ही, जीव तो मान ही रहे हैं अपन, उसमें भिंडी में टमाटर में अनंत जीव तो है, लेकिन शास्त्र के अनुसार फिर वो अनंत कायिक जीव नहीं रहते हैं उसमें। नहीं, बराबर। हाँ हाँ बोलिए आंटी। बुक से क्वेश्चन नहीं है, एक 14 नियम के बारे में पूछना था, मेरे डाउट था किसी ने। अगर 14 नियम सुबह लेते दिन सूर्य उदय के समय, अगर कहीं बाहर जाना हो तो पहले जा सकते हैं सूर्य उदय के पहले? और पचकान लिया हुआ है तो? अभी मैंने आज पचकान ले लिया, सूर्य उदय के दूसरे पचकान ले लिया आज के 14 नियम। अगर मेरे को भी स्नान का पचकान लिया और अगले दिन कोई भी पचकान लेते हैं तो कारण विशेष तो खुला रहता ही है ना, जरूरी कारण होगा तभी जा रहे होंगे। और कोई गृहस्थ में रहते हुए ऐसा कारण आ जाता है तो पचकान विवेक पूर्वक पाल लेना चाहिए और बाद में उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए मरासा से। अच्छा आंटी, धन्यवाद आंटी। जय जी। बड़ी और प्रश्न है तो अभी फिर प्रश्न की टाइम है, नहीं है कोई प्रश्न तो रीडिंग कर लेते हैं। नहीं प्रश्न एक निवेदन कर रही हूँ कि जो मोर में यहाँ पर अभी 53 जने हैं, अगर वो नहीं आते हैं, अगर वो ऐड होना चाहे कि उनके पास होमवर्क और भी पहुंचता रहे, तो अपना नाम भेज दीजिएगा अन्नपूर्णा को, वो ऐड कर देगी। आंटी हाँ बोलिए नेहा जी। जय जिनेन्द्र आंटी। इक्षु मतलब गन्ना है ना, तो उसमें बीज होता है, तो जैसे अगर उसका रस होता है तो 20 मिनट्स बाद यूज करना है या उसके पहले भी वो तुरंत यूज में ले सकते हैं सचित त्याग वाले? लेकिन व्यवहार चल रहा है ना, थोड़ा तो निकाला हुआ रखते ही है। जूस भी एकदम तुरंत निकाला हुआ हमारा साथ थोड़ा 5-10 मिनट फर्ज जाता है, फिर ही लेते हैं। हालांकि रस निकल गया, छान लिया, छान भी लिया ही जाता है, कोई एक बीज का कण चला जाए रह जाए इसलिए। बट आंटी उसको अपन बीज सहित पीस रहे तो 20 मिनट रुकना चाहिए ना सचित, समझना चाहिए 20 मिनट। वही तो कह रही हूँ, रुकते हैं उसमें। अच्छा, क्योंकि कोई बीज ना भी पीसा गया हो। ओके। हाँ स्नेहा जी। हाँ जय जिनेन्द्र, सॉरी आपको वापस पूछ रही हूँ। और ये जो रस का बताया, ये जूस या हम कोई भी चीज खाते हैं, हम न्यूट्रिशन के पर्पस के लिए खाते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। अगर मैं इसमें 48 मिनट्स का ऐसा सोच के या 20 मिनट्स बाद में उसको खाती हूँ, देन मेरा होल पर्पस ही डिसॉल्व हो जाता है। मैं धर्म का एक तरफ, बट मैं श्राविका होते हुए अगर मैं कंज्यूम करूं इमीडिएटली तो उसमें क्या बाधा, बिकॉज मैं न्यूट्रिशन के लिए ही ले रही हूँ।
दवाई रूप में ले रहे हो, शरीर को हाँ, पुष्ट करने के औषधि लिए। शरीर को पोषण करने के लिए, नहीं तो मैं क्यों खाती? नहीं तो हर 20 एक चीज स्वाद के नहीं लिए तो नहीं 20 है। मिनट 20 मिनट में क्या फर्क पड़ा? नहीं अगर है, 10-15 मिनट है रख लेते नहीं, हैं। वो ऑक्सीडाइजेशन होता है। साइंस ऐसा कहता है, साइंस ऐसा कहता है, इफ यू कंज्यूम इट इमीडिएटली ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता इतना। मैं खाती तो उस पर्पस से ही हूँ, तो उसमें साधु गलत है। साध्वी देखो लेते, साधु हाँ। साध्वी 20 मिनट बाद का लेते हैं। वो बराबर है, वो समझ सकती हूँ, बट क्या मैं फर्क? जो इतना आराम वैल्यू समारंभ होगी वैसे करती हूँ। ओके, करते ही है। ठीक है, Thank you. शालिकाओं की अलग बात हो जाती है, जिससे जितना हो उतना। ठीक है, हाँ बोलो अनीता। मासी, ये फल फूल बीज क्योंकि देव से आकर उत्पन्न होते हैं तो इनको प्रशस्त मानना चाहिए ना? वो वनस्पतियां प्रशस्त है इसलिए देव उस पर उत्पन्न होते हैं। देव प्रशस्त वनस्पति में ही उत्पन्न होते हैं। नहीं, जैसे मूल कंद ये सब तो प्रशस्त अंक। पृथ्वी कायिक में भी उत्पन्न होंगे ना, तो शुभ में ही अच्छे अच्छे रत्नों आदि में उनमें उत्पन्न होंगे। नहीं, जैसे सामान्य 1 मिट्टी, से पत्थर, 7 कंकड़ में उत्पन्न। 1 से 7 तक तो प्रशस्त अंक नहीं है। हाँ नहीं, हाँ और बाकी स्कंद 3 में नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, प्रशस्त नहीं। हाँ, बाकी 3 फल फूल प्रशस्त हर है, एक फल इसलिए फूल में भी नहीं देवगति। उत्पन्न हो। हाँ ठीक, हाँ। थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुमन भाई, वो 8वां अनंत का क्या है भाभी जी? डाला पाला के टुकड़े में है ना, 9 अनंत बताए भगवान ने वहां पर अनुयोग द्वार सूत्र में। उसमें से प्रथम 7 का तो अंत आएगा ही। पहला अंत समाप्त होगा तब दूसरा अंत शुरू होगा, अनंत शुरू होगा। दूसरा अनंत समाप्त होगा तब तीसरा अनंत शुरू होगा। वहां तक ठीक है। 8वें अनंत के लिए कहा जाता है कि असीम है, 9वां अनंत है ही नहीं। 9वें अनंत के लिए कई आचार्यों का की ऐसी धारणा है कि जो अनंत की राशि है, 8वें अनंत की राशि, उसमें केवल ज्ञान केवल दर्शन की पर्याय मिला दो। केवल ज्ञान केवल दर्शन की पर्याय कितनी है? त्रैकालिक, हाँ। जीव अजीव, जितनी भी 6 काय के जीव, 6 भी जड़ द्रव्य आदि है, उनकी तीनों काल की पर्यायों को मिला दो, तब वो 9वां अनंत होता है। तो उतना हर आचार्य नहीं मान रहे। 8वें अनंत की बात चल रही है अभी जो अपन कर रहे हैं ना, जीव राशि के। हाँ, निगुत के हाँ। जीव कितने हैं? 8वें अनंत जितने। 8वें सिद्ध जीव अनंत। कितने हैं? 8वें अनंत जितने हैं। तो जो वो 8वें अनंत जितने आ रहे हैं, तो वो इतना असीम है। दूसरी तरफ कह दिए कि सिद्ध जीवों से निगोद के जीव अनंत गुना अधिक है, तो हाँ। अनंत में भी अनंत गुना का फर्क पड़ जाता है। जैसे असंख्यात में भी अपन असंख्यात गुना का फर्क लेते हैं ना। असंख्यात की हाँ। राशि पड़ी है, असत कल्पना से 10 भी असंख्यात है, 1000 भी असंख्यात है। हाँ। तो 10 से 100 मानेंगे तो असंख्यात गुना का अंतर हो गया उसमें। इसी प्रकार अनंत में भी समझना चाहिए। जी भाभी जी। पढ़िए शोभा भी। पूर्वापर संबंध 21वें और 22वें शतक का विषय प्राय समान है। 6715 शतक 22 में कितने वर्ग और कितने उद्देशक हैं? 6 वर्ग हैं। एक ताल, दूसरा एकास्तिक, तीसरा बहुबीजक, चौथा गुच्छ, 5वां गुल्म और छठा वल्ली। प्रत्येक वर्ग के 10-10 उद्देशक हैं। कुल 10 × 6 = 60 उद्देशक हैं। प्रथम ताल वर्ग 1 से 10 उद्देशक। 6716 22वें शतक के ताल यावत बल्ली सभी वर्ग के सभी जीव प्रत्येक शरीरी हैं या साधारण शरीरी? प्रत्येक शरीरी हैं, क्योंकि समग्र वर्णन 21वें शतक में वर्णित प्रत्येक शरीरी जीवों के समान कहा गया है। 6717 राजगिरी नगर में गौतम स्वामी ने यावत इस प्रकार पूछा: बनते ताल, तमाल, तक्तली, तेतली, साल, सरल, सारगल, भूत वृक्ष, केतकी, कदली, चर्म वृक्ष, गुंद वृक्ष, हिंगू वृक्ष, लवंग वृक्ष, पूग फल, खजूर और नारियल
इन सब वृक्षों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं, वे जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? शतक 21 के प्रथम साली वर्ग के समान कहना चाहिए, किंतु अवगाना लेशिया स्थिति में अंतर है। 6718 ताल तमाल आदि वलय वर्ग की वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं? ताल, ताड़, पलमीरा पाल्म फल वर्ग एवं नारियल के कुल का है। तमाल, तिक्त साग, साक, वरुण, तक्कली, अरणी, तेतली, तितली, बूटी, चने के पौधे के समान। तरल, देवदार, चीड़, लॉन्ग लीव्ड पाइन ट्री वलय वर्ग। सारगल, कत्था वलय वर्ग। भूत वृक्ष, अखरोट का वृक्ष। केतकी, केवड़ा, कदली, केला। पूगफल, सुपारी। चर्म वृक्ष, भोजपत्र। नोट, प्राचीन काल में कश्मीर आदि में लिखने का कार्य भोजपत्रों पर होता था और दक्षिण में ताड़ पत्रों पर। 6719 वलय वनस्पति किसे कहते हैं? जिनकी वृक्षों की छाल वलय के समान गोल होती है, वे वृक्ष वलय वर्ग के हैं। इनके तने में से छाल निकालते निकालते पीछे कुछ भी नहीं बचता है, अर्थात इन वृक्षों में लकड़ी नहीं होती है। 6720 साली वर्ग और ताल वर्ग के जीवों की अवगाना में क्या अंतर है? सभी की जघन्य अवगाना अंगुल का असंख्यतम भाग है, किंतु नंबर 1 साली वर्ग के प्रथम 7 उद्देशकों के जीवों की उत्कृष्ट अवगाना पृथक्त्व धनुष है और 8, 9, 10वें उद्देशकों के जीवों की पृथक अंगुल है, जबकि ताल वर्ग के जीवों की उत्कृष्ट अवगाना इस प्रकार है। ए मूल कंद, पहला दूसरा उद्देशक पृथक्त्व धनुष। बी स्कंद त्वचा शाखा, तीसरा चौथा पांचवा उद्देशक पृथक्त्व गाउ। सी प्रवाल, कपोल, पान, पत्ता 6, 7 उद्देशक पृथक्त्व धनुष। डी फूल, 8वां उद्देशक पृथक्त्व हाथ। और ई फल, बीज, नम्मा 10वां उद्देशक पृथक्त्व अंगुल है। केले का पत्ता संजू जी असंख्य जीवी। 6721 फूल की अवगाना पृथक्त्व हाथ बताई है। इतने बड़े